आज हम लोग घटना चक्र का फिजिक्स देखने वाले हैं। ये बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीसीएस और बीएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें विद्युत धारा हो जाएगा। टोटल मूल भौतिक राशि जो है 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः इंडिपेंडेंट होते हैं। वे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग अगर चाल बोलते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये दूरी और समय पे निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग दूरी बोलते हैं तो दूरी अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। और शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य करने की दर की को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक भी हो जाएगा वाट ही हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। बल बराबर होता क्या है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण। और बल का अगर हम लोग यूनिट देख लें तो इसका न्यूटन होता है या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि द्रव्यमान गुने त्वरण होता है तो इसका द्रव्यमान का केजी हो गया और त्वरण का हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कार्य का मात्रक इंपॉर्टेंट है। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का इकाई मात्रक जूल हो जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग क्या चीज मापते हैं? हर्ट्ज में, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सामान्य मनुष्य की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है ये 20 HZ से 20,000 HZ तक सुन सकता है। ये 20 HZ से 20,000 HZ तक जो रहता है ऑडिएबल साउंड इसको बोला जाता है। हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तभी हम लोग ने पढ़ा कि हर्ट्ज में हम लोग क्या मापते हैं? तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम इंटू मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? ओम इंटू मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता को रो के व्यक्त किया जाता है। रो बराबर R इंटू A/L होता है। ओम मीटर मात्रक है। अभी हम लोग पढ़ा कि ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। ये बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसमें हम लोग लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये क्या चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, अभी हम लोग पढ़े दूरी का मात्रक होता है, लेकिन लैंग्वेज में दिया है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी हम लोग ने पढ़ा दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया जाता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? खगोलीय दूरी जो होता है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ये करंट IAS 2021 का क्वेश्चन है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश हमेशा कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। पारस्यिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर, मतलब एक पारस्यिक बराबर कितना होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष लगभग। और एक लाइट ईयर बराबर हम लोग पढ़ लिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक पारस्यिक बराबर हम लोग ने देखा कि एक पारस्यिक बराबर कितना होता है भाई? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पारस्यिक बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15। और एक पारस्यिक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। यही को हम कह सकते हैं एक पारस्यिक बराबर 3.262 लाइट ईयर। पारस्यिक मात्रक है। तो पारस्यिक क्या चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से गुना कर देते हैं तो इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी अप्रॉक्स में? तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, IAS को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। अब हम लोग को यहाँ ये देखना है जो वैल्यू दिया हुआ 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर। एक फीट का अगर हम बात करें तो एक फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में तभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक नैनोमीटर और 10⁻9 मीटर होता है, लेकिन 10⁻9 मीटर नहीं दिया गया, 10⁻7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो एक नैनोमीटर और या तो 10⁻9 मीटर या फिर उसी को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो लेस हो जाएगा, 10⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 फिर रिपीटेड है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻9 मीटर। इसी बुक की यही इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, इसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा आप लोग का। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या चीज़ मापता है जी? विद्युत धारा मापता है। एम्पियर क्या चीज़ मापता है? विद्युत धारा मापता है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली मापने जो क्या उत्पादन किया जाता है बिजली का। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10⁻6 मिलियन वाट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 1 का 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए 1 का 2 से अगर हम लोग मिलान करते हैं तो इसका इजीली देख लीजिए क्या होगा। त्वरण का क्या हो जाएगा जी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। आवेग को इम्पल्स बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है।
तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, दाब को दे दिया है डाइन, जो गलत। डाइन बल को ही हम लोग CGS में जब मापते हैं तो उसको डाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे दाब का SI यूनिट पास्कल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ऐसा राशि जिसका कोई मात्रक नहीं हो वो तभी होगा जब दोनों का यूनिट कट जाएगा। तो विकृति बराबर क्या होता है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति बीमाहीन है। फिर से मिलान करने, इसमें आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा, और इससे फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। नॉटिकल मील फिर नॉट है, कैलोरी है। तो कैलोरी को हम लोग क्या चीज़ के? उपमा। कैलोरी का मात्रक उपमा है। अब ये एक आपका है नॉट, तो नॉट के हम लोग क्या मापते हैं? इसका बी का हो जाएगा 3। तो नॉट के हम लोग समुद्री जहाज की गति मापते हैं, और नॉटिकल मील के नौ संचालन मापते हैं। तो वाट का शक्ति, कैलोरी का उपमा, नॉट समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील नौ संचालन मापते हैं। फिर ये मिलान वाला एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस टाइप का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। अच्छा, फिर जूल होता है कार्य का, एम्पियर होता है धारा का, वोल्ट होता है विभवांतर का, और कैलोरी होता है ऊष्मा का। वाट शक्ति यहाँ पे नहीं दिया, सामर्थ्य मतलब शक्ति ही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। नॉट जहाज के चाल की माप अभी हम लोग पढ़े हैं। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है, जो कि यहाँ समय दिया दिए गलत हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एंगस्ट्रम क्या चीज़ का इकाई होता है? तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। एक HP हॉर्स पावर बराबर होता है 7 को 46 वाट होता है। एक HP बराबर कितना होता है? 7 को 46 वाट होता है। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, और कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर से आपको मिलाने का आ गया है, तो हम लोग देख लेंगे। उच्च वेग को मैक में मापा जाता है। जनरली जो जेट विमान होता है वो का वेलोसिटी मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम हो जाएगा। फिर दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित? पास्कल किसका मात्रक है? ये दबाव का मात्रक है, दाब का मात्रक है।
1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो उसका नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1 माइक्रोन का अगर बात करता है तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर बराबर, अगर इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो मीटर के मिलीमीटर में आएगा, 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि 10⁻⁶ मीटर होता है 1 माइक्रोन, तो अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 2 जीरो लेस हो जाएगा। फिर ये हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो हम लोग सुमेलित देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी जो होता है पावर शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बराबर है। सेल्सियस सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो है आपका ताप मापने की इकाई है, और ऊष्मा का क्या होता है कैलोरी होता है, तो ये गलत। सेल्सियस ताप और ऊष्मा का कैलोरी होता है। और 1 HP बराबर 746 वाट हम लोग देख लिए हैं। और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कौन सा नहीं, तो कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये सब है, तो वाट नहीं। वाट क्या चीज़ का होता है, तो वाट आपका शक्ति का इकाई है, वाट आपका शक्ति का इकाई है। अच्छा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी PCS या IS एग्जाम में पूछा हुआ है, तो नीचे के एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है इसका। और 1 वाट बराबर याद रखना, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, ये पूछ देगा डायरेक्ट। हीट की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो हम लोग देखेंगे सेंटीग्रेड है, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल ये है। सेंटीग्रेड जो है ये तापमान की इकाई है। जब ऊर्जा एक पिंड की दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाता है। मतलब ऊष्मा जो है एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता, और यह जनरली जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मूव करता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य जान रहे हैं आप लोग, 1000 मीटर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है। यहाँ कुछ और दिया गया है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम होता है। पास्कल इकाई है, तो दाब की इकाई है पास्कल, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या होता है अभी हम लोग देख लिए थे, या तो आपको पास्कल दे दे या फिर न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर दे दे। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया गया, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाता है अभी हम लोग देखिए, पास्कल रहेगा या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा।
तो यहाँ पे केजी वर्ग केजी का तो होता है नहीं, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, या एक से अधिक होगा, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। वर्ग सेंटीमीटर पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होता है, तो बार होता है। पारिस्थितिकी दबाव मतलब प्रेशर, दाब। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। 1 kg पर cm स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो एक बार के 1 kg बराबर 1 बार होता है। निम्नलिखित में कौन ही अदिश राशि है, तो दाब जो है एक अदिश राशि है। अदिश और अदिश राशि होते हैं, तो दाब अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि के उदाहरण है, जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही सही है, तो विद्युत विभव जो है यह एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। विद्युत विभव जो एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर 158.98 लीटर होता है, तो 159 लीटर लगभग। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो फार्मीमीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फार्मीमीटर होता है। और हम लोग देख लेते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 और 1 फार्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15। तो फार्मी सबसे न्यूनतम है। मिलान के लिए फिर से आ गया हम लोग का, तो देख लेते हैं। क्यूसेक ये द्रव के प्रवाह की दर बताता है, तो क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर। बाइट ये कंप्यूटर में होता है, तो बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता से, और बार दाब से। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे, तो जल का बहाव, द्रव के प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मापते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो ये डॉप्सन जो है वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ओजोन परत की मोटाई को मापने में। और इस प्रकार हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग मापक एवं यंत्र पैमाने पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र फिजिक्स से मापन यंत्र। ये बिहार दरोगा बीएसएससी पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार जो है नौ संचालन नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार में जो यूज होता है, इसका सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। और इसमें प्रश्रव्य तरंगे, कौन सा तरंग, कभी कल पूछ देता है कि कौन सा तरंग यूज होता है, तो इसमें प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित
निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार में कौन सी तरंग का यूज होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सोनार में कौन सा तरंग यूज होता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता माप किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग। एनीमोमीटर वायु का वेग। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। तो क्रोनोमीटर हो गया आपका टाइम का। ऑडियोफोन दो युक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग, मतलब वैसा ऑडियोमीटर का ध्वनि संबंध है, सीधा सीधी कह सकते हैं ऑडियोमीटर संबंध ध्वनि से है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे एनीमोमीटर। अभी हम लोग पढ़े थे एनीमोमीटर का उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो पवन की वेग मापने में किया जाता है। वायु की गति निम्न द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा। वायु की गति क्या चीज़ मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हैग्रोमीटर। तो डो तो डेंसिटी घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर रहेगा तब हम उसके आर्द्रता मापते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रो डी से डेंसिटी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ट्रैकियोमीटर ये जो है सुमेलित नहीं। ट्रैकियोमीटर दावांतर दिया है, जबकि ट्रैकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। जबकि अन्य विकल्प हम लोग देख लेते हैं, तो एनीमोमीटर जो है ये वायु की चाल को मापता है, सही है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, सही है। पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप, सूर्य का ताप जो मापा जाता है, ये पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है पूछेगा किस पे वर्क करता है? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। और पूछ देगा कि ये पायरोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? कि स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। और स्टीफन का नियम क्या है? तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴। और पायरोमीटर से हम लोग 800 सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को ही नाप सकते हैं, इसके नीचे नहीं कवर होता है इसमें। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर किस पे वर्क करता है? तो स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴। स्टीफन का नियम क्या है? इसकी परम ताप के चतुर्थ घात की अनुक्रमानुपाती, और ये 800 के ऊपर के ताप को मापता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसी पायरोमीटर
कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो 2000 हमको मापना है तो हम क्या यूज करेंगे? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यूज करेंगे। पायरीहेलियोमीटर, पायरीहेलियोमीटर ध्यान देना, पायर हेलियोमीटर का उपयोग निम्न में किसे मापने के लिए किया जाता है? ये हवा ताप को या सन स्पॉट को या पौधे के ताप को नहीं, ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन के लिए मुख्यतः दो उपकरण प्रयोग में आते हैं। एक पाइराइनोमीटर, एक क्या है? पाइराइनोमीटर, और दूसरा है पायर हेलियोमीटर, दूसरा है पायर हेलियोमीटर। माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? माइनोमीटर, इससे गैसों का दाब, गैसों का दाब, माइनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का दिया है मिलान करने के लिए। तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसे लगभग मिल जाएगा। देखिए एमीटर, एमीटर है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हम लोग बताए देखे थे, तो हाइग्रो के सापेक्षिक आर्द्रता। पहले जो आता है बैरोमीटर, बैरोमीटर के हम लोग क्या माप लेते हैं? दाब माप लेते हैं। एमीटर, एमीटर की धारा माप लेते हैं। अब बच गया स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला के क्या माप लिया जाएगा? भार माप लिया जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, मतलब किसका मिलान गलत है? तो हम लोग देख लेते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। देखिए ये ओडोमीटर है। एक होता है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि से संबंधित, जबकि ओडोमीटर जो है इसका संबंध जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र के रूप में होता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत शक्ति नहीं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा एमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब में, तो वायुमंडलीय दाब में हम लोग क्या माप लेंगे? बैरोमीटर से। अच्छा, बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बैरोमीटर के पारे अचानक नीचे आ जाना मतलब तूफानी मौसम, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना तो मौसम क्लीन साफ मौसम को इंडिकेट करता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। तो बैरोमीटर में पारे का प्रचलन अधिक, लेकिन और भी होता है, तो पारा भी हो जाएगा या फिर विभिन्न जल भी होता है, द्रव भी, स्टार मार्क है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का लैक्टोमीटर के, दूध का अपेक्षित घनत्व हम लोग क्या समाप्त करेंगे? लैक्टोमीटर के। ब्यूटीरोमीटर
दूध या दुग्ध उत्पादों वसा की मात्रा, दूध में अगर फैट की मात्रा हम लोग को अगर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे जी, तो हम लोग ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करेंगे। दूध के घनत्व मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व। बैरोमीटर हम लोग देखे थे, वायुदाब मापी यंत्र। हाइड्रोमीटर क्या है, घनत्व। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हम लोग आर्द्रता हाइग्रोमीटर की आर्द्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर ये घनत्व होता है, घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर के घनत्व, लैक्टोमीटर के दूध, ये तो होगा। बैरोमीटर के दबाव, वायुदाब। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता भी हम लोग देखे थे। तो हाइग्रोमीटर की आर्द्रता होता है, यही जब हम लोग हाइड्रोमीटर देखेंगे तो हाइड्रो ड याद रखिएगा, तो घनत्व हो जाएगा। लैक्टोमीटर के दूध, पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर के विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता मापना है, हाइग्रोमीटर यूज कीजिए। फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर ये घनत्व, हाइग्रो ये आर्द्रता। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक विशिष्ट भाग है, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विशिष्ट भाग। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन, तो भौतिक ये प्रयोगशाला में यूज किया जाता है यूडियोमीटर। और किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी, तो आर्द्रता मापने के लिए आप यूज कर लीजिए हाइग्रोमीटर। वातावरणीय आर्द्रता को मानांकित करने के उपकरण आर्द्रता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से, क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में सुमेलित है, तो देख लीजिए। थर्मोरेसिस्टर क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, यही सही है। थर्मोरेसिस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को बोला जाता है। स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या चीज माप लेते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर ये प्रकाश की तीव्रता, तो लक्समीटर हो जाएगा आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फिर कैरेटोमीटर हो जाएगा होने की शुद्धता मापने के लिए। फिर आपका स्टेथोस्कोप जो हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हो जाएगा। और कैरेटोमीटर होने की शुद्धता पता लगाने के लिए। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है, रक्तदाब अभी हम लोग देखे थे कि रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर के मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक ताप हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो ये पैरोमीटर 800 के ऊपर का जो ताप होता है उसको हम पैरोमीटर से नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने
के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश को ग्राही उपकरण है। कोलोरीमीटर क्या है? एक प्रकाश को ग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ द्वारा आवेशित किए जाने वाले रंग को मापता है। जो किसी पदार्थ द्वारा आवेशित किए जाने वाले रंग को मापता है कोलोरीमीटर ही। रडार। रडार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में। रडार का फुल फॉर्म अगर देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। कैसा? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते इसके द्वारा रेडियो तरंग माध्यम से दूर वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात करती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिक्टर स्केल पे प्रत्येक आगे की संख्या ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुना आयाम बताती है, मतलब तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पे। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयुक्त होता है भूकंप की लहरों तीव्रता। ये होगा भूकंप के रिलेटेड। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पे। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखेंगे हम लोग कौन सम्मिलित नहीं है भाई। तो सेल्सियस ताप मापता है, किलोवाट आवर विद्युत, और RH गुणांक, RH गुणांक रक्त के संबंधित है, RH फैक्टर। रिक्टर पैमाना ये बोल रहा आर्द्रता ने। रिक्टर पैमाना भूकंप की, क्या देखिए भूकंप के संबंधित है। रिक्टर पैमाना भूकंप के संबंधित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक नहीं होता? तो ताप में आपका केल्विन जो होता है, केल्विन में क्या होता है? निगेटिव नहीं होता। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने मान ऋणात्मक होता है, केल्विन पॉजिटिव देता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन है? तो भूकंप किसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के, और रिक्टर पैमाने पर उसका स्केल जो होता है रिक्टर पैमाने, और यंत्र जो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों डिटेक्शन प्रयुक्त होता है। एक होता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफ मापी जाती है सिस्मोग्राफ की। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल, भूकंप। मिलान कीजिए तो भूकंप आप मिला दीजिएगा भूकंप की में सिस्मोग्राफ हो जाएगा। विद्युत धारा अमीटर हो जाएगा। ऊंचाई अल्टीमीटर हो जाएगा। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। फिर क्या आ गया मिलान करने के लिए आप इजीली मिला सकते हैं। अब फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं? समुद्र की गहराई को। बैरोमीटर के क्या माप लेंगे? वायुमंडलीय दाब को माप लेंगे। फिर हम लोग अल्टीमीटर से क्या माप लेंगे? ऊंचाई माप लेंगे। और एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के वायुमंडलीय आर्द्रता
हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूजन करना। हाइड्रो मतलब डेंसिटी घनत्व और हाइग्रो के आर्द्रता। फायदोमीटर, फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, ऊपर भी देखे थे हम लोग। फिर ये मिलान का क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं हम लोग। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या माप लेंगे? एनीमोमीटर से हम लोग माप लेंगे वायु वेग। अच्छा, हाइग्रोमीटर अभी हम लोग देखे थे, हाइग्रोमीटर से क्या माप लेंगे? आर्द्रता माप लेंगे। बायरोग्राफ, बायरोग्राफ से क्या माप सकते हैं? वायुमंडलीय दाब माप लेंगे। और एक है सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप को माप लेंगे। नीचे दिया भी गया है कि एनीमोमीटर से हम लोग देखे क्या? एनीमोमीटर ये वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। फिर से निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मैनोमीटर ये दाब मापा जाता है। अच्छा, फिर कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर किससे संबंधित है? आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। कार्डियोग्राम हृदय की गति। सिस्मोमीटर ये भूकंप मापा जाता है इसे। तो दे दिया है पृष्ठतल, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया था? फोनोमीटर, तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन में किया था। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया था? ध्वनि की तीव्रता, स्पंदन आवृत्ति मापने में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना था? तो इसको हम पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था, मूवी वगैरह में भी देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। बाकी हम लोग देख ले अगर तो पॉलीग्राफ तो हो गया, झूठ मापक यंत्र हो गया। फिर पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर हम लोग देखे थे स्टीफन के नियम पर वर्क करता है। स्टीफन का नियम ई डायरेक्टली प्रपोर्शनल T/4 था। और पायरोमीटर जो है 800 के ऊपर के ताप को मापने में सक्षम होता है। फिर है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप जो है ये क्या करता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र है। एक है आपका काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। तो ये है आपका थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र कौन है? थियोडोलाइट है। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। कमेंट में अपना शिकायत और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।